को हमेशा से ही चीजों को अतरंगी ढंग से खाने का बहुत शौक था। ऐसे ही एक दिन पूनम आइसक्रीम में गुलाब जामुन मिलाकर खा रही होती है। तभी उसकी दोस्त अमिता उसके पास आती है और बोलती है, ओए पागल, क्या कर रही है? दिख नहीं रहा क्या? आइसक्रीम के साथ गुलाब जामुन मिक्स करके खा रही हूँ। अरे यार, गुलाब जामुन गरम और आइसक्रीम ठंडी, तू दोनों को मिलाकर कबाड़ा क्यों कर रही है? अरे क्योंकि मुझे जिंदगी में कॉम्बिनेशन बहुत पसंद है, तो खाने में भी कॉम्बिनेशन तो बनता है ना। अरे सीधी चीजें तो हर कोई करता है, थोड़ा कबाड़ा कर दो, कुछ मजा आ जाएगा। अरे खाकर तो देख मेरी जान, मजा आ जाएगा। नहीं, मुझे नहीं खाना, दूर कर इसको। इतना कहकर पूनम बोलते बोलते ही अमिता के मुंह में एक चम्मच आइसक्रीम में मिक्स किया हुआ गुलाब जामुन डाल देती है। तभी अमिता बोलती है, अरे वाह यार, इसका स्वाद तो सच में बहुत बहुत अच्छा है। अच्छा है तभी तो खा रही हूँ। अरे सीधे लाइफ हर कोई जीता है, थोड़ा टेढ़ा खाओ, थोड़ा टेढ़ा जियो, मजा आ जाएगा। पूनम की बात सुनकर अमिता हंसने लगती है। वक्त गुजरता जाता है। ऐसे ही एक दिन पूनम अपनी माँ सविता के साथ एक शादी में जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात गौरव नाम के एक हैंडसम लड़के से होती है। गौरव हाथों में प्लेट लिए पूनम के पास आता है और कहता है, हेलो ब्यूटीफुल, कैसी हो? जी मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आपकी तारीफ? जी मेरा नाम गौरव है। आप ऐसे खाली खाली क्यों खड़ी हैं? मतलब कुछ खा क्यों नहीं रही हैं? क्या खाऊं? कुछ अच्छा है ही नहीं। You know that मुझे चीजों का कॉम्बिनेशन करके खाना बहुत अच्छा लगता है और यहाँ कुछ ऐसा दिख ही नहीं रहा है। अच्छा ही है बात है, तो आप यह ट्राई करो, दही जलेबी। Really? दही, वो भी जलेबी के साथ? जी हाँ, खाकर तो देखो, अच्छा ना लगे ना तो कहना। ओके, लेट्स ट्राई। इतना कहकर पूनम गौरव की प्लेट से दही जलेबी खाकर देखती है और खुशी से बोलती है, ओह वाओ, क्या गजब का कॉम्बिनेशन है, सच में मजा ही आ गया दही जलेबी खाकर। जी मैंने तो पहले ही कहा था कि आपको पसंद आएगा, पर आपको भरोसा ही नहीं है। अच्छा जी, चलिए कर लिया भरोसा, आप पर भी और इस स्वाद पर भी। ऐसे ही दोनों आपस में बात करते रहते हैं और बातों ही बातों में दोनों में दोस्ती हो जाती है। दोनों आपस में अपना नंबर भी एक्सचेंज कर लेते हैं। वक्त गुजरता जाता है। पूनम और गौरव के बीच की नजदीकियां बढ़ने लगती हैं और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, जिसके बाद दोनों अपने अपने परिवार वालों को अपने रिश्ते के बारे में बता देते हैं। दोनों के परिवार वाले आपसी सलाह से गौरव और पूनम की शादी करवा देते हैं। ऐसे ही एक दिन पूनम घर में बैठी दही जलेबी खा रही होती है। तभी उसकी सास श्वेता उसके पास आती है और बोलती है, अरे बहू, ये क्या खा रही है तू? माँ जी मैं दही जलेबी खा रही हूँ, आप खाएंगी क्या? दही जलेबी? हाय हाय, ये क्या स्वाद हुआ भला, ना जलेबी का मजा है न दही का, ऊपर से पेट खराब हो जाएगा। माँ जी पेट खराब होता है नहीं होता है इस बात का तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ दही जलेबी खाकर जो मजा आता है ना, वो बड़ा मजेदार होता है। अरे जा जा, मुझे नहीं खाना ये सब। अगर वैसे थोड़ी बहुत जलेबी पड़ी है तो दे दे, मैं वो खा लूंगी। माँ जी सॉरी, लेकिन थोड़ी सी भी जलेबी नहीं बची, जितनी थी ना मैंने सारी डाल ली। वो क्या है ना, जब दही जलेबी मिल जाए तो बस फिर मेरा लंच ब्रेकफास्ट डिनर सब कुछ वही हो जाता है। पता नहीं तुम आजकल की पीढ़ी भी क्या खाकर बड़ी हुई हो। अरे खाने को खाने जैसे नहीं खाना, उसे कुछ अतरंगी ही बनाकर खाना है। पेट में उल्टा सीधा ही भरना है, खुद का तो नुकसान करना है, बाकियों का भी पैसा लगवाना है। तू जाने और तेरे स्वाद जाने, ये सब तुझे भारी पड़ेगा एक दिन। इतना कहकर श्वेता वहाँ से चली जाती है और पूनम दही जलेबी खाना चालू रखती है। वक्त गुजरता जाता है। अब पूनम कभी नमकीन के साथ रोटी, समोसों के साथ दाल आदि जैसे अजीबोगरीब से कॉम्बिनेशन बनाकर खाने लगती है, पर सबसे ज्यादा जो वो खाती थी वो था दही जलेबी। गुजरते वक्त के साथ पूनम दही जलेबी खाने की इतनी ज्यादा आदी हो जाती है कि वह हर दिन आधा किलो दही के साथ 1 किलो जलेबी खा जाया करती थी। धीरे धीरे उसका वजन बढ़ने लगता है और उसका चेहरा पिगमेंटेशन का शिकार होने लगता है। ऐसे ही एक दिन
गौरव पूनम से कहता है। पूनम देखो, मैं जानता हूँ कि तुमको ये दही जलेबी खाना मैंने ही सिखाया था और मुझे भी ये खाना अच्छा लगता है, पर इसका मतलब यह नहीं कि इसका पागलपन अपने सिर पर सवार कर लूं जैसे तुमने किया है। इतना ज्यादा यह सब खाना सेहत के लिए नुकसानदायक है। जरा ठंडे दिमाग से मेरी बात को समझो और खुद को देखो, क्या थी क्या हो गई हो खा खा कर। इतना कहकर गौरव वहाँ से चला जाता है और पूनम खुद को शीशे में देखती है और गौर से देखते हुए बोलती है, यह तो गौरव सही रहा था। हाय हाय, कितनी मोटी हो गई हूँ और मेरा चेहरा इतना भद्दा सा लग रहा है। दही जलेबी के चक्कर में मेरा खुद पर ध्यान ही नहीं रहा। अरे कितनी बड़ी उम्र की लग रही हूँ। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं तो सासू माँ की भी माँ लगने लगूंगी। मुझे खुद पर कंट्रोल करना होगा। खुद को इस दही जलेबी की आदत से छुटकारा दिलाना होगा, वरना मैं तो लेडी हिपोपोटामस बन जाऊंगी। ना सोचकर पूनम अपने मन में दही जलेबी खाने की आदत को छोड़ने का निर्णय ले लेती है। साथ ही वह जिम और योगा जैसी चीजें करना भी शुरू कर देती है। अपनी क्रेविंग्स को लगातार कंट्रोल करते हुए पूनम मेहनत करती जाती है और उसे ऐसे मेहनत करता देखकर श्वेता गौरव से कहती है, बेटा बहू को क्या हो गया है? कुछ दिन पहले तक जो लड़की दही जलेबी खाए बिना 1 मिनट नहीं रह सकती थी, वह दही जलेबी की तरफ मुंह भी नहीं कर रही। ऐसा क्या कमाल हो गया? हाँ माँ, चलो अच्छा है। वैसे भी ये सब खाना उसकी सेहत के लिए हानिकारक था, अब खुद से ही छोड़ रही है तो बढ़िया बात है। हमें उसे रोकना टोकना नहीं चाहिए। बेटा बात तो ठीक है, पर कहीं यह वजन घटाने के चक्कर में कुछ और मुसीबत ना मोल ले ले। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है और पूनम अब दही जलेबी खाने के साथ साथ बाकी सभी मीठी चीजों को खाना छोड़ देती है। यहाँ तक कि अब वो किसी भी चीज का कॉम्बिनेशन भी नहीं खाती है। ओवर एक्सरसाइज और डाइटिंग करने की वजह से पूनम की बॉडी में शुगर लेवल जरूरत से ज्यादा घट जाता है। ऐसे ही एक दिन पूनम रसोई में काम कर रही होती है कि तभी वह बेहोश होकर गिर जाती है। उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहाँ पूनम का इलाज करते हुए डॉक्टर कहते हैं, जी देखिए, आपकी बीवी का शुगर लेवल बहुत ज्यादा लो हो गया है, जिस वजह से वह बेहोश होकर गिर गई थी। जी, वो मेरी बीवी खुद को फिट रखने के लिए डाइटिंग और जिमिंग कर रही थी। उसे दही जलेबी खाने की लत लग गई थी, इस वजह से उसने जलेबी के साथ साथ सब मीठी चीज खाना छोड़ दिया। ठीक है, आप इन्हें वापस से जलेबी और थोड़ा मीठा खिलाना शुरू कीजिए ताकि इनका शुगर लेवल कंट्रोल में आ जाए। इतना कहकर डॉक्टर और सब वहाँ से चले जाते हैं। होश में आने के बाद गौरव और डॉक्टर पूनम को सारी बात बताते हैं। पूनम डिस्चार्ज होकर अपने घर आ जाती है। अब उसे तबीयत सही करने के लिए जलेबी खिलाई जाती है। ये जलेबी मुझे ऐसे क्यों खिला रहे हो? अब अगर खिलानी ही है जलेबी तो दही भी दे दो ना, मजा आ जाएगा। पूनम की बात सुनकर गौरव उसे दही जलेबी देता है और पूनम लबर लबर दही जलेबी खा जाती है और अब पूनम वापस से दही जलेबी खाने वाली पूनम बन जाती है और लगातार दही जलेबी खाती चली जाती है। श्वेता और गौरव उसे समझाते हैं, लेकिन उस पर किसी की बात का कोई असर नहीं होता है और एक बार फिर से वह बीमार पड़ जाती है। लेकिन इस बार उसका शुगर लेवल घटने की जगह बढ़ जाता है और उसे फिर से अस्पताल में एडमिट करवाया जाता है, जहां फिर से वही डॉक्टर उसका इलाज करते हैं और कहते हैं, देखिए पूनम जी, आपको अगर अपनी जिंदगी से प्यार है तो आप अपने साथ ये बचकानी हरकतें करना छोड़ दीजिए। हमारी बॉडी को जिस चीज की जितनी जरूरत होती है हमें उसे उतना ही खाना चाहिए। कभी आप जरूरत से ज्यादा मीठा खाती हैं तो कभी बिल्कुल ही नहीं खाती हैं। अगर आप ऐसा ही करती रही तो आप मर भी सकती हैं। मीठा खाना सेहत के लिए जरूरी है, लेकिन इतना नहीं कि उसका पागलपन ही सवार कर ले। डॉक्टर की बात सुनकर पूनम को अपनी गलती समझ आ जाती है और वह अपना ख्याल अच्छे से रखने लगती है। अब वह खट्टा हो या मीठा हर चीज बराबर मात्रा में खाती है।